ओम शांति। आज 1 मार्च 2025 आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे। प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है। प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? उत्तर है, बाबा कहते याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वे ज्ञान का दान करते रहेंगे। किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा रहे। अब इसको याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहें। बाप बच्चों को समझा रहे। अब इसको याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहें। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं। यह जो रचना है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना। रचयिता को तो कोई भी जानते ही नहीं। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो। उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं चाहिए। तुमको यात्रा मिली है याद की। बाबा कहते इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता। जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह यात्रा भी अच्छी करेंगे। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। शिव भगवानो वाच है न, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाश काले प्रीत बुद्धि। बाबा कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो अभी विनाश काल है। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कंट्रास्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन? परम पिता शिव भगवानोवाच। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम ही बहुतों के लिए है। शिव नाम भी बहुतों के हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वह सुप्रीम हो गया। परम पिता तो कोई अपने को कह ना सके। सन्यासी लोग शिवो हम कह देते हैं। वह तो बाप को याद भी नहीं कर सके। बाप को जानते ही नहीं। बाप से प्रीत है ही नहीं। बाबा कहते प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के लिए है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि भी होती है। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है। बाप के सिवाय और कोई से प्रीत हो ना सके। शिव बाबा को ही कहते हैं, बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं। ब्रह्मा की इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वह जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वह सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं। प्रीत बुद्धि विनशंति। बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो मददगार भी बनेंगे। जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत नहीं है, फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है।
मनुष्य मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी देते हैं ना, वह याद जरूर पड़ते हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। बाबा कहते जानते हैं बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते वह प्रीत बुद्धि नहीं बाप से प्रीत होगी। याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों से भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाप को जास्ती याद करते हैं गोया प्रीत। बाप कहते मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप ही याद रहना चाहिए, किसी रचना को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते ही नहीं, ना याद करते। सन्यासी लोग भी ब्रह्मा को याद करते हैं, सन्यासी लोग भी ब्रह्मा को याद करते हैं, ब्रह्म को। वह भी रचना हो गई। रचयिता तो सबका एक ही है ना। जो भी चीजें इन आँखों से देखते हो वह सब तो है रचना। जो नहीं देखने आता वह है रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, वे भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने लिए कहा है ऊपर में लिखना है परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानोवाद। भल कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता कह ना सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, ना कि शरीर के साथ। बाप ने समझाया अपने को ये शरीर आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप ने समझाया अपने को यह शरीर आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर पद भी कम कम पद को कहा जाता है। फिर पद भी कम कम पद को कहा जाता है। ऊंच पद से विनशंति यो विनाश तो सबका होता ही है। बाबा कहते परंतु ये खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्मा नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। शंकर जयंती कभी सुना नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है, विष्णु की जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण की मनाते हैं, ये भी किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है? मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते तुम्हारा ये रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 तक अच्छा कहते हैं। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है। रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है। जिनको नींद कहते हैं फिर सवेरे जागती है। कहते भी हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश कर तब तो कहे कि मुझे याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम कितना बाप को याद करते हैं, रूहानी सेवा करते हैं। सभी को ये परिचय देना है।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। खाद निकल जाएगी, प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं तो जरूर अपनी देह में प्रीत है या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे, बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अलफ और बे का राज समझाना तो बहुत ही सहज है। भगवान है, परमात्मा कहे याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा ने समझाया है हर एक चित्र में ऊपर परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच जरूर लिखना है, तो कोई कुछ कहे ना सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो, सभी को रास्ता बताओ तो बाप से आकर वर्षा लेवें। बाप को जानते ही नहीं इसलिए प्रीत बुद्धि है नहीं। बाप को जानते ही नहीं इसलिए प्रीत बुद्धि है ही नहीं। बाबा ने समझाया हर एक चित्र में ऊपर परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच जरूर लिखना है, तो कोई कुछ कह ना सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो, सभी को रास्ता बताओ, बाप से आकर वर्षा लेवें। बाप को जानते ही नहीं इसलिए प्रीत बुद्धि है नहीं। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे, उनकी ही गोल्डन एज बुद्धि होगी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। भल सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। वह धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। यह किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते हैं। जरूर शिव बाबा आया था, तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं ना। कृष्ण राम आदि सब होकर गए हैं, तब तो मनाते आते हैं ना। बाबा कहते शिव बाबा को याद करते हैं, क्योंकि वह आकर बच्चों को विश्व के बादशाही देते हैं। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, भगवान कैसे आकर वर्षा देते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। याद करने की बुद्धि नहीं। बाप कहते तुम आधा कल्प के लिए आशिक हो, मैं अब आया हूँ भक्ति मार्ग में, तुम कितने धक्के खाते हो, परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप भारत में ही आया था और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। श्री कृष्ण तो ये रास्ता बताते नहीं। भगवान से प्रीत कैसे जुटे, सो भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। भारतवासियों को ही बाप आकर सिखलाते हैं। आते भी भारत में है, शिव जयंती मनाते तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच है ही भगवान। उनका नाम है शिव, इसलिए तुम लिखते हो शिव जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंती है कोढ़ी तुल्य। ऐसे लिखने से बिगड़ते हैं। इसलिए हर एक चित्र में अगर शिव भगवानों वाच होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। बाबा कहते कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है, बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों में बुद्धि योग अटक पड़ता है तो बाप से विपरीत हुए ना। तुमको प्रीत रखनी है विचित्र विदेही बाप से, देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। भल यह अनादि बना बनाया ड्रामा है।
फिर भी समझाएंगे तो सही ना, विपरीत बुद्धि से तो जैसे बांस आती है नाम रूप में फंसने की। नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी प्रीत समझाई है, कल भी बाबा ने अच्छी रीति समझाया है। मुख्य बात ही है गीता का भगवान कौन, गीता का भगवान कौन, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी चाहिए। तुम पूछते हो कि गीता का भगवान शिव या कृष्ण, सुख देने वाला कौन है? सुख देने वाला तो शिव है, उनको तो वोट देना चाहिए, उनकी ही महिमा है। अब वोट तो गीता का भगवान कौन, वोट दो गीता का भगवान कौन। शिव को वोट देने वाले को कहेंगे प्रीत बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है। यह सब युक्तियाँ इनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते होंगे। बाबा कहते कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं, अभी देखो तो प्रीत है, अभी देखो तो प्रीत टूट गई, अभी तो देखो प्रीत है और अभी प्रीत टूट पड़ती, रूठ जाते। कोई बात से बिगड़े तो कभी याद भी नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, गोया प्रीत है नहीं, गोया प्रीत नहीं है। तो बाबा भी 6-8 मास चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बाबा कालों का काल भी है ना, साथ भी धर्मराज भी है। बाप को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे। बाबा कहते पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ी युक्ति से पद बतलाए थे, अभी तो वह है थोड़े ही, अब तो फिर से माला बननी है सर्विसेबल की, तो बाबा भी महिमा करते रहेंगे। जो खुद बादशाह बनते हैं तो कहेंगे हमारे हम जिन्स भी बने, यह भी हमारे मिसल राज्य करें। राजा को अन्नदाता मात पिता कहते हैं। अब माता तो है जगत अम्बा, उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कौन कौन क्या बनेगा। सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे। सर्विस ही नहीं करते तो बाप याद क्यों करें। बाप याद उन बच्चों को करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। यह भी बाबा ने समझाया है, किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। बाबा के भंडारे से लगे तो शिव बाबा ही याद आएगा। बाबा खुद अनुभव बतलाते हैं, याद जरूर पड़ती है, इसीलिए कोई को भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। इसलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, एक विधेयी विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार ना कर दे। दूसरा पॉइंट है, कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है। किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। वरदान है शुद्धि की विधि द्वारा, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो। विजयी यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाता है। विजयी यह है
शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता, तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर का एक के संपर्क में आए। कोई कैसा भी हो, आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।